राम आप सभी को। आज मैं बात करूंगा ये पोरस और अलेक्जेंडर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था, एक्चुअली कौन जीता था। तो पहले बता दूं कि उस युद्ध में अलेक्जेंडर बहुत बुरी तरह से हारा था। ठीक है, उसके बाद कैसे वो मैं बताता हूँ। महाराज पुरु अर्थात जिसे ये ग्रीक पोरस बोलते हैं, वो 54 वर्ष के थे, 54 ईयर्स के थे और उन्हें युद्ध का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और उनके टाइम में वो बेस्ट युद्ध नीतिज्ञ थे। व्यूह निर्माण में सबसे पारंगत वही थे। तो जब वो युद्ध हुआ तब अलेक्जेंडर ने बहुत सारी गलतियां की। पहली कि उसने बैकअप फोर्स नहीं रखा था। ठीक है, उसके बाद एक और गलती की कि वहाँ पर कौन कौन से तरह के पेड़ पौधे वगैरह हैं वो उसने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया, इसलिए उसकी बहुत सारे सैनिकों को जंगली जानवर खा गए। उसके बाद झेलम नदी में बाढ़ के समय जाने का ट्राई किया, क्रॉस करने के लिए कोशिश किया, तो उसकी ज़्यादातर सेना उसमें डूब गई नदी में। तो उसके पास कम से कम 25% सेना बाकी थे। तो तकरीबन अप्रॉक्स कितना होगा, 20-25 हजार सैनिक थे। और महाराजा पुरु के पास अर्थात उन ग्रीक्स के भाषा में बोलें तो पोरस के पास तकरीबन कुछ 1.5 से 2 लाख सैनिक थे, 1.5 लाख से 2 लाख। और महाराज पुरु ने उस समय गरुड़ व्यूह बना दिया था। अपने सैनिकों को गरुड़ व्यूह में स्थित करके बोले थे कि जैसे ही हम अलेक्जेंडर की आर्मी के पास पहुंचे तो पूरा सराउंड कर देना है, चक्रव्यूह बना देना है। और महाराज पुरु ने बैकअप फोर्स भी रखा हुआ था। तो उस तरह से उन्होंने बहुत ही आसानी से अलेक्जेंडर को हरा दिया और उसे जीवित छोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह से महाराज पुरु ने अलेक्जेंडर को बहुत बुरी तरह से हराया था, ना कि महाराज पुरु हारे थे। लेकिन जब ग्रीक हिस्टोरियंस को ये बात पता चला तो उन्हें बहुत खराब लगा कि हमारे राजा कैसे हार सकते हैं। तो उन्होंने ये काल्पनिक कहानी बना दी कि महाराज पुरु पराजित हो गए थे। और एक गलती कर दी अलेक्जेंडर ने कि खुद को उसने देवता मान लिया, खुद को भगवान मानने लगा। और जिस तरह से बहुत सारे राक्षसों ने खुद को देव ईश्वर समझ लिया, उनकी क्या दुर्गति हुई है ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर वगैरह सभी, उनकी क्या गति हुई है ये सर्वविदित है। ठीक है, और ये है वास्तविक इतिहास महाराज पुरु और अलेक्जेंडर के बीच में। उस समय अलेक्जेंडर ने एक और गलती की कि वीक आर्मी को लेके बैठा था और समझ रहा था कि भारत को जीतेगा। जैसे कि इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया और पर्सिया हो गया वगैरह वगैरह के बहुत सारे देशों के वीक आर्म फोर्सेस को लेके वो युद्ध करने आया था। तो उसकी हार तो तय ही थी। तो ये है वास्तविक इतिहास महाराज पुरु और अलेक्जेंडर के युद्ध के बारे में। और अलेक्जेंडर कभी युद्ध में नहीं जीता था, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि महाराज पुरु जैसा युद्ध नीतिज्ञ और व्यूह निर्माण में पारंगत महारथी योद्धा और कोई नहीं था उस समय। व्यूह कैसे बनाते हैं, कैसे संचालन करते हैं और शस्त्र विद्या में उनके समान पारंगत योद्धा और कोई नहीं था उस समय। 54 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर को उन्होंने पराजित किया था। अलेक्जेंडर उस समय 25 वर्ष का था।
ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख दीजिए, प्लीज कर दीजिए। रीच नहीं मिल रहा है मेरे को, रीच मिलेगा, थोड़ा कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। और जाने से पहले ये भजन सुन के जाइए। जय श्री राम। हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे